सोचिए जरा, अगर हमारा वो आसमानी साथी जो हजारों सालों से हमारी रातों का राजा रहा है, अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? चलिए इसी सवाल के सफर पर निकलते हैं। तो चलिए इस सोच की दुनिया में गोता लगाते हैं। मान लीजिए कल रात चांद था और आज रात नहीं है, बस यूं ही गायब। तो हमारी इस दुनिया का, हमारी पृथ्वी का क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, दिमाग से वो फिल्मी सीन निकाल दीजिए। कोई आग के गोले नहीं बरसेंगे, धरती नहीं फटेगी। असल में जो होगा वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और धीरे धीरे असर दिखाने वाला होगा। जी हाँ, ये बदलाव एक झटके में नहीं आएंगे। ये तो परतों की तरह खुलेंगे। कुछ असर तो हमें तुरंत दिख जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरी तरह सामने आने में सदियां या शायद हजारों साल लग जाएंगे। तो चलिए उस पहली रात की कल्पना करते हैं जब आसमान में चांद नहीं होगा। यकीन मानिए, सबसे पहला और सबसे गहरा असर हमारी आंखों और हमारे दिलों पर पड़ेगा। उस रात आसमान एकदम सूना लगेगा। वो चांदी की रोशनी जो हर चीज को नहला देती है, वो नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात होगी। बिना चांद की चकाचौंध के तारे इतने साफ और तीखे दिखेंगे जितने हमने कभी नहीं देखे होंगे। पर इसका एक सांस्कृतिक झटका भी तो लगेगा। दिवाली और ईद जैसे त्योहार जिनकी रौनक ही चांद से है, उनका क्या होगा? और वो चांदनी रातों के किस्से, वो कविताएं, वो सब बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगी। आसमान के बाद सबसे बड़ा असर हमारी धरती के दिल की धड़कन यानी हमारे महासागरों पर पड़ेगा। समुद्रों की जो लय है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। देखिए, सारा खेल गुरुत्वाकर्षण का है। चांद का खिंचाव ही हमारे समुद्रों में ज्वार भाटा लाता है। अब अगर चांद नहीं होगा तो सिर्फ सूरज का खिंचाव बचेगा, और सूरज का खिंचाव चांद के मुकाबले सिर्फ 1/3 ही है। इसका असर कितना जबरदस्त होगा, इसका अंदाजा लगाइए। कनाडा की फंडी की खाड़ी जैसी जगह हैं जहां पानी दर्जनों फीट ऊपर नीचे होता है। चांद के बिना ये उछाल कुछ ही फीट में सिमट कर रह जाएगा। हमारे बंदरगाह, हमारे समुद्र तट, हमारा तटीय जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। और ये सिर्फ पानी के घटने बढ़ने की बात नहीं है। अरे, ये तो समुद्री जीवन के लिए एक तबाही की तरह होगा। कई समुद्री जीव जैसे मूंगा अपने प्रजनन के लिए पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, वो सिग्नल ही गायब हो जाएगा। कछुए, केकड़े, जिनका पूरा जीवन चक्र ज्वार भाटे पर निर्भर करता है, वो सब गड़बड़ा जाएगा, और इसका असर पूरी समुद्री फूड चेन पर पड़ेगा। एक डोमिनो गिरेगा और सब गिरते चले जाएंगे। समुद्र की उथल पुथल तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो शायद हमें तुरंत ना दिखें, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल देंगे। हमारी पृथ्वी सीधी नहीं घूमती, वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। मजे की बात यह है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण एक लंगर की तरह काम करता है जो इस झुकाव को स्थिर रखता है। तो सोचिए, अगर वो लंगर ही ना रहे तो? बृहस्पति और सूरज जैसे बड़े ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी को डगमगाने लगेगा। हजारों सालों के दौरान ये झुकाव पागलों की तरह बदलने लगेगा। कभी धरती इतनी झुक जाएगी कि ध्रुवों पर भी भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो कभी ये सीधी होकर पूरी दुनिया को बर्फ की चादर में ढक देगी। और जरा सोचिए, जब हमें यही नहीं पता होगा कि अगला मौसम कौन सा आने वाला है, तो खेती कैसे होगी? हमारी पूरी कृषि व्यवस्था जो एक तय मौसम के चक्र पर चलती है, वो ढह जाएगी। इसके नतीजे भुखमरी और पलायन के रूप में सामने आएंगे। तो ऐसी बदली हुई एक जंगली दुनिया में हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए खुद को पूरी तरह बदलना होगा। ये मानवता का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। हमें अपने तटीय शहरों को दोबारा डिजाइन करना होगा। खेती शायद बंद कमरों में, कंट्रोल्ड क्लाइमेट में करनी पड़े। ज्वार भाटे से बनने वाली बिजली के प्लांट तो कबाड़ हो जाएंगे, और हमारी कला, हमारी संस्कृति, उसमें से चांद नाम का अध्याय हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आखिर में बिना चांद वाली पृथ्वी कैसी होगी? ये एक जिंदा ग्रह तो होगा, पर बहुत अकेला और पहले से कहीं ज्यादा जंगली। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं होगा। हर जीव सिर्फ सूरज के हिसाब से जिएगा। रातें हमेशा के लिए और ज्यादा काली और तारों भरी होंगी, लेकिन चंद्र ग्रहण या सुपरमून जैसी खूबसूरत घटनाएं सिर्फ हमारी कहानियों और पुरानी तस्वीरों में रह जाएंगी। तो सबसे जरूरी बात यह है, चांद के गायब होने से पृथ्वी खत्म नहीं होगी, वो बच जाएगी। लेकिन ये पृथ्वी की पूरी कहानी को एक नए, जंगली और अनजाने तरीके से दोबारा लिखने जैसा होगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारी कहानियों से चांद चला जाएगा, तो वो नई दुनिया, वो नई इंसानियत कौन सी नई कहानियां गढ़ेगी?
वो उस चीज के बारे में कौन से मिथक बनाएंगी जो उनकी यादों में तो है पर आसमान में नहीं।